ते। मेरी ये गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्य है, अर्थात इसे पार कर पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरी ही शरण में होते हैं, बस वे ही इस माया को पार कर पाते हैं, जो केवल मेरी शरण में होते हैं। दैवी हिर्षा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये गुणमयी है माया, शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीन गुणों वाली दैवी अर्थात परमात्मा की माया बड़ी दुरत्य है। जब इसका प्रभाव चढ़ता है तो केवल भोग और भोग संग्रह, यही इच्छा जागृत रहती है। ये भोग लूं और इन भोगों को इकट्ठा कर लूं। मनुष्य इस माया से संबंध विच्छेद नहीं कर पाता। माया का स्वरूप क्या है? भोग, भोगने की इच्छा और प्रिय भोगों का संग्रह करना, यही माया का प्रभाव है। इससे वो संबंध विच्छेद नहीं कर पाता। इसलिए भगवान कह रहे हैं दुरत्यय, पार पाना बड़ा कठिन है। इसका प्रभाव पड़ता है, अपने को कभी सुखी मानता है, कभी दुखी मानता है, कभी बहुत समझदार मानता है, कभी बेसमझ मानता है, कभी निर्बल मानता है, कभी बलवान मानता है। ये माया की वृत्तियां उसके हृदय में आती जाती रहती हैं और वो इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। इस तरह आने जाने वाले प्राकृत भावों और पदार्थों में तदात्म हो गया, ममता कामना करके उनसे बंध गया, अपने को इनसे अलग नहीं देख पाता। यही माया का दुरत्ययपना है। मैं भोग भोग रहा हूँ, प्रिय भोगों का संग्रह कर रहा हूँ, परिवार से ममता है, नवीन नवीन कामना है भोगों की, बस इसी को नहीं छोड़ पा। मैं बहुत बेसमझ हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। ऐसे ये माया भाव प्रकट करती रहती है। भगवान कहते हैं माया का सबसे बड़ा बंधन क्या हुआ? चैतन्य की तरफ ध्यान ना जाकर के जड़ की तरफ ध्यान कर लेना। माया का बंधन का स्वरूप क्या है? चैतन्य जो अपना स्वरूप है, या परम चैतन्य स्वरूप जो भगवान है, उनकी तरफ ना ध्यान जाकर जड़ जगत की तरफ ध्यान निरंतर रखना, यह माया का कार्य है। जड़ शरीर को मैं मान लेना और अपने स्वरूप को भूल जाना, यही माया का कार्य है। और जब स्वरूप को भूल गए तो स्त्री पुरुष इसमें तदात्म हो गए। अब इसके अनुसार भोग शुरू हुए, संग्रह शुरू हुए, आसक्ति, ममता, परिवार, ये सब प्रपंच। भगवान कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। जो केवल मेरी शरण हो जाता है वही इस माया से तर पाता है। ये जगत गुरु भगवान, मायापति भगवान स्वयं कह रहे हैं इस माया को वही तर पाते हैं, पार कर पाते हैं, जो केवल मेरी शरण हो गए हैं। उनकी केवल मेरी शरणागति है, पूरी दृष्टि भगवान पर है, गुणों की तरफ नहीं है, जगत की तरफ नहीं है, जड़ की तरफ नहीं है, केवल भगवान की शरण। कहते हैं कि शरण होना, सुन लेना, ये बहुत सरल है, लेकिन ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, कठिन है। शरण होना कठिन है। इसमें जो अहंकार है, अपनापन है, ये शरणागत नहीं होने देता। अपनापन, अहंकार, अलगाव, अस्तित्व अलग रखना, और यही भगवान की शरणागति में बाधक, और भगवान को यही अच्छा नहीं लगता। भगवान की हम महिमा कहते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, पर हम भगवान के हो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार नहीं भगवान की शरण में होने देता। हमारा अलगावपन, अपनापन, अपनी मांगे, अपनी कामनाएं, अपना सुख, अपना आराम, ये भगवान की शरण नहीं होने देता। जहां कोई हमारी स्तुति करे तो प्रियता, और निंदा करे तो दुख, अनुकूल बात बन गई तो आनंदित, प्रतिकूल बन गई तो शोकित, ये शरणागत के लक्षण नहीं है, ये शरणागत की बात नहीं है। शरणागत होने के लिए तीन बातें आवश्यक है: आज्ञा पालन, संकेत के अनुसार चलना, रुचि में रुचि मिला देना। तीन बातें चाहिए शरणागति के लिए: आज्ञा पालन, संकेत के अनुसार चलना, और रुचि में रुचि मिला देना। पहला है आज्ञा पालन। संकोच, लाभ दृष्टि, कर्तव्य, इन सब में नहीं।
हमारा कर्तव्य है आज्ञा पालन करना, हमें लाभ मिलेगा आज्ञा पालन करने से, या संकोच हो आज्ञा पालन करने में। हमें ये नहीं देखना कि आज्ञा क्या कर रहे हैं, इससे हमारा लाभ होगा कि नहीं, ये धर्ममयी है कि नहीं, या कर्तव्य है कि नहीं, कुछ नहीं। आप जो बोले वचनम करिष्येत, आप जो बोलेंगे वही मैं करूंगा। अब ये बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है समर्पण, शरणागत। भगवान कह रहे मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। बहुत आनंद का मार्ग है। आज्ञा पालन में तीन बातें, संकोच नहीं, लाभ दृष्टि नहीं कि लाभ है कि हानि है, और कर्तव्य दृष्टि नहीं। भाई हम हमारे गुरु हैं, अब आज्ञा पालन, आज्ञा की तो हमारा कर्तव्य कर, नहीं, ये भी बुद्धि नहीं। उत्साह संपन्न होकर जो आज्ञा करी वही हमने कर दिया, यह है समर्पण। इसीलिए जो निज परिकर कहा जाता है वो एक अलग हो जाता है। बोले हमारा परिकर है और बोले ये निज परिकर है। निज परिकर में क्या तुम हमारे थप्पड़ मारो, वो बिना विचार के जड़ देगा। क्यों मारा? आपने कहा मारना चाहिए तुमको, गलती पड़ी, फिर मारो, फिर मार देगा। वो है जैसे जय विजय, भगवान के निज पार्षद, भगवान को ललकार करके युद्ध में, रणभूमि में भगवान के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। सर्वज्ञ, एक बार जो भगवत तत्व का ज्ञाता भगवान को प्राप्त हो गया, उसकी बुद्धि कभी माया ढक सकती है क्या? लेकिन लीला के लिए आदेश किया, तुम शत्रु पक्ष में हो तो हिरणाकश्यप, हिरणाक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक, वही जय विजय भगवान को ललकार करके पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये निज परिकर है। निज परिकर में ये नहीं कि ये क्या, प्रश्न नहीं, आपका जवाब है, चलो ऐसा करो यार, वो शुभ है कि अशुभ है, हानि है कि लाभ है, कर्तव्य है कि अकर्तव्य है, इस पर कोई दृष्टि नहीं, केवल आज्ञा पालन। शरणागति के लिए जिसे भगवान कह रहे हैं केवल मेरी जो शरण में आ गया वो माया से तर गया, तो इसमें इतना स्वीकार करना होगा। पहले आज्ञा, आज्ञा में तीन बातें, संकोच नहीं, लाभ दृष्टि नहीं, और कर्तव्य दृष्टि भी नहीं कि मेरा कर्तव्य नहीं, आज्ञा है। आज्ञा, आज्ञा का मतलब जैसे हमारा हाथ, वो कुछ सोच रहा है क्या? हाथ कुछ सोच रहा है क्या? तो आप हमारे हाथ हो, सोचने की जगह तुम्हें नहीं है, जो आज्ञा हुई बस वही हम करने लगे। दूसरा बात, संकोच पालन करने में एक मजबूरी होती है, तब तक शरणागति नहीं मानी जाती। जब तक लाभ दृष्टि होती है तब तक शरणागति नहीं मानी जाती। जब तक कर्तव्य दृष्टि होती है तब तक शरणागति नहीं मानी जाती। जब हम आज्ञा पालन में पूर्ण हो जाते हैं, संकोच, लाभ और कर्तव्य तीनों का त्याग करके, तब आता है संकेत के अनुसार चलना। संकेत, इशारा उनका। सखियों को आज्ञा बहुत कम होती है, उनके हृदय में मिले हुए हैं, आगे जो रुचि है वो स्थिति रहती है। शरणागति की सर्वोपरि स्थिति, मन मन की रुचि जानी, नेह विधि अनुसरण। मन में मिल गया, रुचि में मिल गई। अब जो प्रिया प्रीतम की रुचि वही सहचरी की रुचि। तो संकेत के अनुसार चलने लगता है साधक। जब आज्ञा का पालन करता है तो उसमें योग्यता आ जाती है संकेत समझने की, और इशारा समझ करके ही कार्य कर देता है। फिर इसमें इष्ट की रुचि प्रकट होती है, जो इष्ट की रुचि वही उसके द्वारा होगी। सब कुछ इष्ट की रुचि के अनुरूप होने लगता है। इसके फलस्वरूप वो भगवत भाव को प्राप्त हो जाता है। आज्ञा, संकेत के अनुसार चलना, रुचि में रुचि मिला देने से परिणाम क्या मिला? बोले वो भगवत भाव को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान की शरण में हुआ ना, तो भगवान का स्वभाव, प्रभाव, सद्गुण सब उसके अंदर आने लगे। उसको अपने इष्ट के मन की स्वतः बात पता चल जाती है। जैसे नाभाजी महाराज अपने गुरु के शरणागत हैं, बिल्कुल पूर्ण शरणागत हैं, तो गुरु की रुचि सियाराम जी की सेवा में, तो उनकी रुचि को देख रहे हैं, रुचि में रुचि मिल गया, मन में मन मिल गया, वो देख पा रहे हैं अपने गुरु की स्थिति को। प्रायः शास्त्रों में पाया गया कि गुरु शिष्य की स्थिति को देखता है, लेकिन शिष्य गुरु की स्थिति को, यह है शरणागति का स्वरूप। अपने गुरु को स्पर्श करते ही पता चल जाएगा इस समय गुरुदेव मेरे किस भाव दशा में है। यदि आप किसी का स्पर्श नहीं करते, अपने गुरु के अनन्य हैं और आज्ञा, संकेत, रुचि तीनों में हैं, पास हो चुके हैं, तो आपको स्पर्श करते ही पता चल जाएगा कि गुरुदेव भगवान इस समय किस लीला में डूबे हुए हैं, इस समय क्या स्थिति। स्पर्श करते ही, अमीर खुसरो जी को ऐसा था, अपने गुरु का स्पर्श करते ही पता चल जाता था कि हमारे गुरुदेव किस स्थिति में है, क्योंकि पूर्ण समर्पण,
तन मन धन सब कुछ गुरुदेव को समर्पण। पहले जीवन को अनुकूल बनाना पड़ता है, फिर वो भगवत स्वरूप हो जाता है। उसके बाद उसका मन भगवान का मन, उसकी रुचि भगवान की रुचि। ये सब आज ही संभव हो जाए ऐसा नहीं है कि आज ही हम पूर्ण शरणागत हो जाएं। हो सकते हैं, अगर बहुत बड़ी चाह प्रकट हो जाए भगवत प्राप्ति की, तो एक ही उपाय है माया से तरने का, मामे वे प्रपद्यन्ते। तो अहंकार एकदम छोड़ करके शरणागत हो जाए। आज्ञा, संकेत और रुचि। आज्ञा के अनुसार, संकेत के अनुसार चलना और रुचि में रुचि मिला के चलना। पर यदि आपकी तीव्र आकांक्षा है तो यह असंभव भी संभव हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो जन्म के जन्म भी लग सकते हैं। शरणागति पूर्ण साधन भी है और पूर्ण साध्य भी है। इसे आदर्श रख करके एक कदम तो तुम बढ़ाओ। एक कदम तुम बढ़ाओगे तो एक कदम प्रभु बढ़ा ले। प्रभु का कदम कितना बड़ा है, एक कदम बढ़ाया तो ब्रह्मलोक पहुंच गया, मतलब बहुत जल्दी भगवत मिलन हो जाएगा। हम एक कदम बढ़ाएं शरणागति की तरफ कि आज्ञा पर चलेंगे, संकेत के अनुसार चलेंगे, रुचि के अनुसार चलेंगे। हमारी कोई भी बुद्धि इसमें नहीं लगेगी, जैसी आज्ञा वैसा हम चलेंगे। जब तक असली में चाह नहीं प्रकट होती तब तक नकली ही सही। धीरे धीरे शुरू तो करो आज्ञा पालन करना। धीरे धीरे इस मार्ग में जो नकली चलता है वो असली हो जाता है। झूठा खेले साचा होए। तुम तैयार हो, बहाना मत बनाना कि हमसे तो हो नहीं पाता। तुम तैयार हो, कम से कम इतनी चाह रख लो कि अब चाहे मरने की आज्ञा हो तो हम उसको भी नहीं टालेंगे, मर जा। आज्ञा करी। श्री रूपलाल गोस्वामी जी ने कहा पद सुनाओ, तो वृंदावन दास चाचा जी काखा गाघा ये सब पढ़े नहीं थे, तो उनका जय जय हम तो पढ़े ही नहीं है। तो बोले मर जाओ जाके। बोले कहाँ? बोले यमुना जी में। बोले जो आज्ञा। उठे और यमुना जी की कगार से छलांग लगा दी। अब गुरु आज्ञा पे छलांग लगाने वाला अमर होता है, मरता थोड़ी है। तो यमुना जी ने अपने महल में ले गई, प्रिया प्रीतम का उच्छिष्ट पवाया और यमुना रसरानी है, कहा जाओ आज से वाणी तुम्हारे हृदय में स्फुरित होगी। आ गए और इतने पद गाए हैं, लाखों की संख्या में पद गाए, जो ऐसे पद गाए जिनका अर्थ समझना बड़े बड़े पीएचडी वालों के लिए भी मुश्किल है। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ गुरुदेव भगवान की आज्ञा पर पिता ने आज्ञा करी नचिकेता को जाओ यमपुरी को चले जाओ, मर जाओ। यमपुरी चले गए। ब्रह्मवेत्ता होकर लौटे, ब्रह्मबोध संपन्न होकर नचिकेता लौटे। यमराज जी ने पूर्ण उनको ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। जहां आज्ञा पालन है वहां अमरत्व है, और जहां मनमानी है वहीं मृत्यु है। जब आप आज्ञा पालन करेंगे तो गुप्त रहस्य आपके सामने अपना प्रकाशित कर देंगे। ऐसा गुप्त रहस्य प्रकाशित करेंगे जिस रहस्य में आप डूब जाओगे। कौतूहल होगा आपको, आश्चर्य होगा। ऐसा भी होता है। मैं ऐसे एक भक्त को जानता हूं कि जिन्होंने शरणागति स्वीकार की तो उनको गुप्त रहस्य सब मालूम हो गए। भाई जी महाराज कह रहे हैं मैं जानता हूं ऐसे शरणागति में इतनी सामर्थ्य है कि गुप्त रहस्य प्रकाशित कर दें। हम तो केवल इतना कहेंगे कि अधिक से अधिक पहले शरीर को आज्ञा में रखो। बहुत गंदी वस्तु शरीर है, अगर ये आज्ञा में रह गए तो परम पवित्र हो जाएगी। फिर मन को आज्ञा में रखो, फिर स्वयं को। मन अलग है और हम स्वयं अलग, स्वयं को अधीन कर दिया। हजारों हजारों कुप्रवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। केवल शरणागति से तर्क करने की जरूरत नहीं है, रसास्वादन करने की जरूरत है। तो भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान की शरण कैसे हुआ जाए? 3 बातें बताई, आज्ञा, संकेत, रुचि। अब आज्ञा और संकेत और रुचि में चलने की योग्यता कैसे आवे? तो बोले 2 बातें। पहला, निरंतर भगवान की स्मृति में डूबना, लीला गायन करके, मंत्र जप करके, जैसे बने भगवान से जुड़े रहना। और दूसरा, पहले से भी उत्तम नाम जप। जिह्वा के द्वारा भगवान के नाम का जप ये बहुत श्रेष्ठ, सरल, सीधा उपाय है शरणागति का।
भगवान का स्मरण, लीला स्मरण, रूप स्मरण भगवान की, वो थोड़ा आगे चलकर है। नाम जब पहले से भी उत्तम है, सीधा है, सरल है, सर्वश्रेष्ठ साधन है। जिह्वा से हर समय, कभी हृदय से नाम जप होता है आप लोगों को ऐसा महसूस होता है, बार बार नाम उछल रहा है हृदय में, मतलब यहां का कार्यक्रम बंद हो गया, यहां से शुरू हो गया, यहीं चल रहा है, यहीं लिख रहा है, बस उसे पढ़ रहे हैं, यहां नहीं, यहां का सिस्टम बंद हो गया हृदय से। देखना, कभी देखना, शांत एकदम, कोई चेष्टा नहीं कर रहे, अब अंदर मंत्र चल रहा है कि नहीं। ये तब चलेगा जब जिह्वा से चलाना शुरू करोगे। पहले जिह्वा से को अंदर अंदर रसास्वादन लेते रहो। अब इसकी बड़ी सूक्ष्म उत्तम उत्तम अवस्थाएं हैं। एक है, देखो हमारी आधी जीभ पूरी हिल रही है मंत्र में, ऐसे चल रही। अब एक है जीभ को तालू में चिपका दिया, अब हम श्वास को धक्के से, श्वास जैसे गुनगुनाया नहीं जाता, आवाज बाहर नहीं निकल रही, चल रहा मन, जीभ नहीं हिलेगी। फिर इसके बाद ये भी बंद, गले से हल्का सा इशारे से, फिर यहां से हृदय से चल। जब हृदय से चलता है तो रोमांच होता है, अश्रुधारा बहने लगती है, एक विकलता होती है। हृदय से कभी 1 मिनट चलेगा तो देख लेना आप, जिस दिन हृदय में अंकित होकर चलेगा, रोमांच होने लगा, रोने का मन होगा, चिल्ला चिल्ला कर रोए, ऐसा मन होगा, इतना आनंद की रोने का मन होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, केवल जीभ से अभ्यास डाल लेना है। प्रभु का जो भी नाम गुरुदेव ने दिया है, अगर गुरु ना बनाया हो तो जो रुचे जीभ से निरंतर रटन करो। जीभ के द्वारा भगवान के नाम की आवृत्ति निरंतर होती रहे। उससे क्या होगा कि जितने पूर्व के पाप हैं, मल हैं, दुर्वासनाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। खुली बात समझ लो, भगवत मार्ग में आगे तभी बढ़ोगे जब पहले तुम्हारे पाप नष्ट हों, तुम्हारी दुर्वासनाएं नष्ट हों। ये कैसे नष्ट होंगी? जीभ के द्वारा जबरदस्ती नाम जप करो। ये बड़ी आवश्यक बात है जीवन में उतारने की और करने की और कराने की। स्वयं नाम जप करो और दूसरों को भी प्रेरित करो। पहला स्मरण, दूसरा नाम जप। अब आवश्यक बात यह है कि दोनों करते हुए कृपा का दृढ़ भरोसा रखना। स्मरण भगवान का हो रहा है, नाम जप हो रहा है, और प्रभु के कृपा बल पर प्रभु की प्राप्ति में असंदिग्ध विश्वास। कोई मुझे संशय नहीं इस जन्म में मुझे प्रियाजू मिलेंगी, पक्का विश्वास कर लो इससे प्रियाजू मिलेंगे। स्मरण, नाम जप और प्रभु के कृपा के बल से मुझे निश्चित प्रभु की प्राप्ति इस जन्म में होगी। ये तो पक्का मान लो। मान लिया है? ना माना हो तो अभी मान लो। इस जन्म में अपने साधन बल से नहीं, अपने सद्गुण से नहीं, अपनी तपस्या से नहीं, प्रभु के कृपा बल से निश्चित मुझे प्रभु की प्राप्ति होगी। मान लो भगवान की प्राप्ति इसी जीवन में हो जाएगी, कृपा बल पर अवश्य 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 हो जाएगी। मान लो महापुरुष जन कह रहे हैं भगवत कृपा बल से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तीसरी बात है। पहली 2 बातें समझो, स्मरण और निरंतर नाम जप, और भगवत कृपा बल से भगवान की प्राप्ति निश्चित। भगवत प्राप्ति में बड़ा बल है, बड़ा आनंद है, बड़ी सामर्थ्य है। तभी देखो किसी के कैंसर, किसी के कीड़ा पड़े, किसी के बड़े बड़े कष्ट मुस्कुराते हुए पार कर गए, क्योंकि भगवत संबंध है, भगवत चिंतन है। भारी से भारी कष्ट, अब कल क्या निकल आवे क्या पता चले। ये शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोग का घर है। कल कौन सी परिस्थिति आ जाए, तैयार रहो, भोगने के लिए तैयार रहो। यदि अपने में असमर्थता, अपनी अयोग्यता और अपना अनाधिकारपन, ये बात बैठ जाए, मैं अयोग्य हूं, असमर्थ हूं, अनाधिकारी हूं, पर भगवान की कृपा से मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। अरे अब ये सब हमारी बातें हैं, अपने लोगों की बातें हैं। अयोग्य हैं, असमर्थ हैं और अनाधिकारी हैं, तो कह रहे हैं कि तुम निश्चय करो कि भगवान की कृपा बल से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का कृपा बल अपरिमित है, असीम है, इतना प्रभावशाली है कि आश्रय लेने मात्र से सारे दोष, सारे विघ्न, सारी अड़चने अपने आप उसकी कृपा प्रभाव से टल जाती है। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यति। भगवान की घोषणा है
कि मेरे कृपा प्रसाद से, मेरे अनुग्रह से तुम माया के सारे विघ्नों को पार करके हमारे पास पहुंच जाओगे। मत प्रसादात् तरिष्यति, अपने आप को छोड़ दो कृपा पर, कृपा के भरोसे छोड़ दो। आज से हमारे जीवन की डोर भगवान के हाथ में अब जैसे चलावे। भगवान कभी किसी को असत मार्ग में नहीं चलाते, ध्यान रखना। भगवान सच्चित आनंद घन है, मन असत मार्ग में चलाता है, भगवान नहीं। और भगवान को छोड़ दो, मन को पकड़ लो तो कभी सतमार्ग में नहीं चल सकते, और भगवान को पकड़ लो, मन को छोड़ दो, छोड़ दिया आप तेरे को भगवान के सारे, वो कभी हमें असत मार्ग में नहीं ले जा पाएगा। दृढ़ विश्वास रखो। बस तुम केवल एक काम करो, भगवान की कृपा पर अपने आप को न्यौछावर कर दो। भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा पर न्यौछावर का लक्षण क्या है? मत चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरे में चित्त लगाओ, बार बार नाम जप करो, बार बार भगवत स्मरण करो, ये होगा आपका समर्पण। आगे का मत प्रसादात् सर्वदुर्गाणि तरिष्यति, मेरी कृपा से तुम समस्त दुर्गुणों से पार हो जाओगे। सबसे बड़ा अनुभव हमारा यह है कि जिसने कृपा का भरोसा किया वो निश्चित पार हो गया। यार भरोसा करने में क्या जाता है, भरोसा में बहुत बल है, लेकिन भगवान का भरोसा होना बहुत कठिन है। ये हम आपको पक्की बात कह रहे हैं। गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, भगवान का भरोसा था पूर्ण, ऐसा लगता था। एक दिन गाँव ही नहीं मिले, 10 किलोमीटर चले, गाँव ही नहीं मिले, अंधेरा हो गया, सर्दी का समय। अब ये लगा कि गंगा के किनारे या तो कोई मंदिर या कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिससे हवा से बचे, नहीं दिन भर हवा और रात्रि में फिर भीषण सर्दी में हवा कैसे सह पाएंगे। और अंधेरा हो गया, अब एक भय सवार हो गया, मतलब कहाँ जाएं, किधर जाएं, कैसे जाएं। दूर एक प्रकाश दिखाई दिया, टिम 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 टिम। यार भरोसा हो गया कोई है वहाँ, वहाँ कोई है, क्योंकि प्रकाश है। बहुत बुरा लगा हमें, यार हमारे भगवान हमारे पास है, उनका इतना भरोसा नहीं हुआ जितना हम जानते नहीं वो व्यक्ति है कि क्या है, लेकिन टार्च या लालटेन जैसी जलती नजर आई तो हमें भरोसा हो गया कि कोई है, और हृदय शीतल हो गया। बहुत धिक्कारा कि भगवान पर भरोसा, ये बात समझो, भगवान पर भरोसा ये बहुत कठिन बात है। कहने को तो बात जबान से अपने लोग, भगवान का भरोसा। जैसे प्रहलाद जी को, कहाँ है तेरा हरि, बांध दिया खंबे में, अभी तक सब मारने का प्रयास करते रहे, नहीं मार पाए, आज देखता हूं मैं मारूंगा और तेरा हरि तुझे कैसे बच। कहाँ है तेरा हरि? आप में, इस तलवार में, इस खंभे में, खंभे में है तेरा हरि। हाँ, खूंसा बांध करके खंभे पर प्रहार करने को जे हुआ। भगवान का वो विकराल रूप जो कहीं वेदों में नहीं वर्णन है, वेदों में वर्णन नहीं है, कभी किसी भक्त की भावना में नहीं आया होगा। एक अलौकिक दिव्य रूप भगवान का, नरसिंह अवतार भगवान का हो गया। खंभा फाड़ करके सच्चिदानंद प्रभु प्रकट हो गए और उसे उठा करके मार डाला। दृढ़ विश्वास प्रहलाद जी का, कोई कण ऐसा नहीं जहां मेरे भगवान ना हो। अभी ज्यादा वर्षों की बात नहीं, राधा बाबा, काला सांप निकला गीता वाटिका में। बाबा ने कहा कि देखो हमें आपसे कोई डर नहीं, ये सब लोग भयभीत हो रहे हैं और ये भय के कारण आपको मार डालेंगे, इसलिए हम रास्ता बनाते हैं, आप आ जाओ। ऐसे एक लकड़ी और सांप के नजदीक से, ऐसे कोबरा सांप, जैसे बाबा लकड़ी खींचते जा रहे थे वैसे ही जा रहे थे। क्यों? बाबा सांप नहीं देख रहे, भगवान देख रहे हैं। आओ। बाबा को कोई भय नहीं, कोई बाबा के ऊपर उन्होंने भय वाला कार्य नहीं किया। ऐसे लकड़ी से रास्ता खींचते गए, वैसे छोड़े। एक कूटस्थ नाम के महात्मा थे, हिमालय की तरफ भ्रमण कर, सिंह दहाड़ करके दौड़ा तो ऐसे छड़ी खड़ी करके ऐसे दाढ़ी में से और मुस्कुराते हुए बोले, देखो यदि शरीर का प्रारब्ध है तुम्हारा आहार तो ज्यादा गुर्राने की जरूरत नहीं, खा लो, अगर प्रारब्ध नहीं है तो जाओ, हम तुमसे डरने वाले नहीं। चलो चलो। आत्मस्वरूप भगवान को जो सर्वत्र देखता है, जैसे रत्नावती जी, दासी ने कहा महारानी सिंह, तो उनका सिंह नहीं नरसिंह, और थाल लेकर के जंगली सिंह के तिलक लगाया, आरती की, पूजा की, गाय की तरह खड़ा रहा। ये दृढ़ भाव, और वही भी छलांग मारकर जो बालकनी में सब राज सैनिक थे मार गिराया सबको। भाव, दृढ़ भाव, हमारा दृढ़ विश्वास मत चित्ता होने पर होगा। भगवान में सदैव चित्त को लगाओ, भगवान नाम स्मरण, भगवत लीला गायन, भगवत लीला श्रवण। भगवान की कृपा का भरोसा सबसे बड़ा साधन है। ये साधन है,
इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं। वस्तुतः विश्वसनीय बात है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है। कृपामयी मूर्ति, आपकी कृपा से हमारा इस जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा, आपकी कृपा से। मेरे में असमर्थता और अनाधिकारीपन ये बना रहना चाहिए, अयोग्यता ये अंदर बनी रहनी चाहिए कि नहीं होगी, पर भगवान की कृपा से मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे मन में बस एक यही विश्वास है, और अपने मुझे विश्वास पर विश्वास है, अपने इस विश्वास पर विश्वास है, मुझे साधन पर नहीं, मुझे इंद्रियों के विजय पर नहीं। ये सब प्रभु के विमुख हैं, इनका हम क्या भरोसा रखें। मोह मन कबहु तुम्हें न लाग्यो, जीव छल छाड़ स्वभाव निरंतर रहते विषय अनुराग्यो। हालत ये है कि मोह मन कबहु तुम्हें नहीं लगा, आप में ऐसे नहीं लगा जैसे छल छाड़ करके कपट त्याग करके निरंतर सहज में विषयों में लगता है, ऐसा आप में नहीं लगा। जब मन नहीं लगा, इंद्रियां नहीं लगी, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोले हाँ, भगवत कृपा से हो जाएगी, क्योंकि है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है। ये मेरा अनन्य विश्वास है, ये मेरे एकांत भजन का विश्वास है। अब आप समझ लो महापुरुषों की बातें, ये मेरी एक निष्ठा का विश्वास है। प्रभु कृपामय है, कृपा से ही प्रभु बने हैं। अब हमारा जो कुछ बनेगा वो कृपा से ही बनेगा, वो करवा लेंगे जैसा उनको करवाना है। मैं कैसा भी हूं अपने प्रभु का हूं, अब उनकी जैसी कृपा होगी, जो जो कुछ उनको करना होगा वो कर देंगे, मुझे अब कोई परवाह नहीं। मैं केवल प्रभु का हूं। कोई बाधा, कोई विघ्न, कोई भटकाव अब हमारे जीवन को प्रभु से अलग नहीं कर सकता। ये देखो महापुरुषों की निष्ठा होती है। अब कोई बाधा, कोई विघ्न, कोई भटकाव मुझे प्रभु से अलग नहीं कर सकता। सारी अड़चने एक साथ आ जाएं तो भी मुझे प्रभु से अलग नहीं कर सकता कोई। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। भगवान की कृपा शक्ति से भक्त के हृदय में बात आ जाती है। भगवान की कृपा बल इसी जीवन में, इसी जन्म में वो ऊंचाई पहुंचा देगी जो किसी साधन से नहीं होती। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि प्रत्येक प्राणी भगवान में ही वास कर रहा है। भगवान ही जीव रूप से बैठे हुए हैं, भगवान ही है। ये समझ लो, ये निश्चय कर लो, अपने मन में, अपने व्यवहार में, सब में भगवान को देखने की चेष्टा करो। भगवान ही बने बैठे हैं। इस जीवन में बात उतार लो, मैं फिर दोहराता हूं क्योंकि बहुत कीमती चीज है। तुम्हारा पुत्र सामने आए तो तुरंत भावना करो इसमें भगवान है, पत्नी सामने आए भगवान है, नौकर सामने आए भगवान है, कोई भी सामने आवे पहले भगवत भाव करो और मन से प्रणाम करो और फिर व्यवहार करो। फिर देखो तुम्हारा व्यवहार परमार्थ हो जाएगा। आपका स्वांग वैसे ही चलना चाहिए जैसे जगत में भगवान स्वांग कर रहे हैं। ये जगत का रूप धारण की भी भगवान स्वांग कर रहे हैं, तो जिसके साथ जैसा व्यवहार हो वैसा स्वांग करो, पर सब में भगवत भाव करो। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवा। जितना भी ये संसार है, ये जगत प्रपंच है, ये चराचर जगत है, ये सब का सब मेरे से प्रकट हुआ, मैं ही बना हूं, मैं ही भरा पड़ा हूं, मैं ही हूं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। भगवान सब समय, सब जगह, सबके रूप में है, ऐसा अनुभव। चार बातें: भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जप, भगवान की कृपा से हमें इस जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और जो भी जड़ चैतन्य सामने आवे, जिससे भी व्यवहार हो, वो सब भगवान का स्वरूप है, ये बात मान लें। और जो कर्म कर रहे हो भगवान की पूजा है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। निश्चित सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा सब में भगवान को देखकर। और अपना जो स्वकर्म है, जैसे हम ठाकुर सेवा कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, सोहनी लगा रहे हैं, ऐसे ही तुम व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, भगवान कहे स्वकर्मणा, जो तुम्हें सेवा मिली, जो तुम्हारा कर्म है, तमभ्यर्च, उसके द्वारा मेरी आराधना करो।
सिद्धिम विन्दन्ति मानवः, उस मनुष्य को निश्चित सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अपने अपने कर्म को भगवान की पूजा समझकर करो और भगवान को समर्पित कर दो। ये 4 बातें बहुत जोर की हैं। निरंतर भगवान का स्मरण, जीव के द्वारा भगवान का निरंतर नाम जप, भगवान की कृपा बल से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, और सब जगह भगवान को देखकर व्यवहार करना। ये जीवन में अगर उतर जाए तो आप बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएंगे। ये 4 बातें, व्यवहार में कहीं गड़बड़ी रहेगी नहीं, कभी गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि भगवान देखकर तो हम व्यवहार कर रहे हैं, तो गड़बड़ी कैसे होगी। इस कसौटी पर कसो, तुम साधक हो तो ये 4 बातें तुम्हारे जीवन में है कि नहीं। फिर सुन लो, भगवान का स्मरण, निरंतर भगवान का नाम जप, भगवान की कृपा बल से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, और भगवान को देखकर व्यवहार करना, पत्नी पुत्र परिवार आदि में, या जो भी जड़ चैतन्य सामने आवे। जो जो हम बातें कह रहे हैं, यदि उनको स्वीकार कर लोगे आप, तो फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं बनेगी। सब कुछ अपने आप आपके हृदय में आ जाएगा। पकड़ लो बस, ये 4 बातें बहुत जोर की, पूरे शास्त्रों की सार बातें हैं। कभी भगवान से आप अलग नहीं रह सकते। अगर भगवान को देखकर व्यवहार करोगे तो भगवान कहते यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो मुझसे ओझल नहीं हो सकता, मैं उससे ओझल नहीं हो सकता जो सर्वत्र मुझे देख करके व्यवहार करता है। इतना सुंदर बात बता दी कि अब इससे बढ़कर और कोई बात है नहीं। हर समय भगवान का स्मरण, निरंतर नाम जप का अभ्यास, और भगवान की कृपा बल से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, और सब कुछ भगवान